नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं सीसीईआरटी में। जैसे कि हम सभी जानते हैं सीसीईआरटी में 4 दिवसीय प्रोग्राम चलने वाले हैं। तो उसी की रूपरेखा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, जो कि सीसीईआरटी के चेयरमैन साहब भी हैं। तो आइए जानते हैं उन 4 दिवसीय प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में। स्वागत है सर सीसी। नमस्कार। तो सर जो 4 दिवसीय प्रोग्राम चलने वाले हैं तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ। अ, ऐसा पहली बार हो रहा है अभी कि अ, ड्रामा का एक फेस्टिवल, नाटक का फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, वो भी 4 दिन का। इसके पहले ऐसा ड्रामा का फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि हमने ये सोचा कि 27 मार्च ये तुम्हारा वर्ल्ड थिएटर डे होता है, तो वर्ल्ड थिएटर डे के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों ना 4 दिन का एक महोत्सव आयोजित किया जाए, जिसमें अलग-अलग जगह से कुछ जो संस्थाएँ जो काम करती है, सीनियर लोग हैं बहुत सारे जो काम करते हैं, तो उनको हमने कॉन्टैक्ट किया और उनको कहा कि आप आपके नाटक का मंचन यहाँ पर करिए। तो बड़े अच्छे नाटक आए हैं। एक पहेलिया नाम का नाटक है जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के डायरेक्टर है योगेंद्र जी, तो उनका वो नाटक है, तो पहले दिन वो नाटक होने वाला है। और उसके बाद में जो दूसरा नाटक है वो एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, ये एक नाटक है जो 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 उज्जैन की प्रस्तुति है। उसके बाद में और एक तीसरा नाटक है जो सरदार नाम से है और रामजी बाली है जो बनारस के, वो डायरेक्टर है उसके, तो उनका एक नाटक यहाँ पर होने वाला है। और एक नाटक है संध्या छाया, जो सुदेश शर्मा जी हैं चंडीगढ़ के, तो वो एक करने वाले हैं। लास्ट डे जो है 27 मार्च का, उसमें मेरा मेरा खुद का दिग्दर्शित किए 2 छोटे नाटक है। तो एक श्रीपाद भालचंद्र जोशी करके है जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि है, साहित्यिक है, उनकी कविताओं पर आधारित वो नाटक है। और दूसरा एक जो नाटक मैं कर रहा हूँ वो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी है, उनकी कविताओं पर आधारित ही है, तो वो मैं भटकी गज़ल नाम से वो कर रहा हूँ। तो वो नागपुर के कलाकार है सारे। ये जो फेस्टिवल भी यहाँ पर होने जा रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि थिएटर की भी जो गतिविधियाँ हैं वो भी अभी बढ़नी चाहिए। प्रोफेशनल लोग जो है उनको तो लेकर अभी हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में हमारा ये भी एक विचार रहेगा उसमें कि थिएटर में ट्रेनिंग दिया जाए, थिएटर में कुछ थिएटर का कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस शुरू किए जाए। तो उस दिशा में भी हमारा मतलब काम शुरू है। हमने संस्कृत विद्यापीठ जो है दिल्ली का, तो उसके साथ में भी हमने टाई अप किया, एमओयू किया है। तो उसमें से हम बहुत सारे 15-20 ऐसे कोर्सेस हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेस, स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्सेस थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के वगैरह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि ये जो 4 दिवसीय प्रोग्राम है पूरा का पूरा थिएटर पर ऑर्गेनाइज है कि जो थिएटर के जो प्ले हैं, लाइव थिएटर प्ले जो है आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। यहाँ से आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि थिएटर दुनिया में जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, थिएटर का रास्ता ही थिएटर से होता है। और ये जो थिएटर है जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसको जागृत करके और जो पूरी तरीके से रियल जो एक्टिंग होती है थिएटर के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 दिवसीय प्रोग्राम है एक से बढ़कर एक थिएटर के माध्यम से दिखाया जाएगा और प्ले दिखाया जाएगा और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीआरटी के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है और बहुत नए-नए आर्टिस्ट को चांस दिया जा रहा है और आगे उनको सीखने का भी सुनहरा मौका मिलेगा। तो आप जैसे कि अगर आप थिएटर का शौक रखते हैं तो ये प्ले ज़रूर देखें, आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो सर यहाँ से कहाँ-कहाँ से कितने लोग तकरीबन इसमें भाग ले रहे हैं? कितने जो ये 4 दिन का जो वो है, तो इसमें कितने तकरीबन आर्टिस्ट को यहाँ पर चांस मिल रहा है? अ, साधारणतः ऐसा है कि जो नाटक यहाँ पर होने जाने वाले हैं, एक नाटक ऐसा है जिसमें 20 कलाकार हैं, हुँ, बाकी जो नाटक है उसमें 12 कलाकार, 10 कलाकार, 8 कलाकार, हुँ, ऐसे एक 60-70 कलाकार यहाँ पर और विद टेक्नीशियंस, हुँ। तो 70-80 लोग तो यहाँ पे आएंगे, जो प्रत्यक्ष रूप में सहभाग उनका रहेगा यहाँ पर। चल। तो जैसे कि हम जानते हैं सीसीआरटी, तो हम सर से जानते हैं कि सीसीआरटी आखिर है क्या? जो कि बच्चों को आगे इतना चांस देती है और कल्चर को आगे बढ़ावा देती है। तो सीसीआरटी के बारे में हम सर से जानना चाहते हैं कि सर पहले सीसीआरटी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सीसीआरटी जो है ये सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड लिटरेचर, 4 बातों को लेकर के यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, उन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर वर्कशॉप होते हैं
उसके बाद में डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग, ये जो कलाएं हैं, फोक आर्ट फॉर्म वगैरह, ये सारी जो कलाएं हैं, उनमें भी उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी तक ऐसा था कि यहाँ पर टीचर्स, स्कूल के टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, और फिर रिसोर्स पर्सन जो टीचर ट्रेनिंग लेते थे वो रिसोर्स पर्सन करके पूरे देश में काम करते हैं। तो अभी हमने एक ये शुरू किया कि जो हमारा काम अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं था, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी काम होना चाहिए, इसलिए हमने अभी एमओयू करना शुरू किया है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है भारत की, उसी प्रकार से जो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ में हम एमओयू कर रहे हैं, ताकि उनके जो प्रोफेसर्स हैं और उनके जो हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स और टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उनके साथ में भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी ये शुरू होने वाले हैं। पूरे देश में जब सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब ये काम शुरू हो जाएगा, और फिर उनके माध्यम से हम लोग कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहाँ पर सीसीआर के माध्यम से शुरू करने वाले हैं, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग सभी विधाओं में रहने वाले हैं, तो ये तो बड़ा सर फायदा होने वाला है सर इससे। जो जैसे कि सीसीआरटी, एक सीसीआरटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ताकि लोगों को ये पता चले कि सीसीआरटी से जुड़ने के क्या फायदे हैं? सीसीआरटी एक कल्चरल मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इसको स्थापित हुए भी बहुत साल हो गए। 1969 में ये शुरू हुआ था, तो बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप भी दी जाती है, स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पर। उसी प्रकार से जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उनको फिर सीनियर फेलोशिप, सीनियर स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। तो उससे क्या होता है कि उससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, उनको एक रिवार्ड दिए समान होता है। फिर उसमें रिसर्च का जो भी एलिमेंट होता है, तो रिसर्च भी उसमें बहुत सारा किया जा सकता है। तो ऑल इंडिया से लड़के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल कम से कम 400 स्कॉलरशिप ये बच्चों को दी जाती है। उसमें से जो रिसर्च बनता है, वो बड़ा काम का होता है हमारे, क्योंकि उस जो रिसर्च उन्होंने किया है, उसी का फिर फ़ायदा दूसरे वाले जो आने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए भी होता है। ये जो सर 4 दिन की जो यहाँ पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं, 4 दिन का जो है कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक है और कौन सा टाइमिंग क्या है? ये 24 तारीख से शुरू होने वाला है, मतलब आज से शुरू होने वाला है, तो 24 से लेके 27 तक रहने वाला है। तो चारों दिन में अलग-अलग नाटकों का मंचन यहाँ पर होगा, और इसके सिवा हमने कुछ वर्कशॉप भी रखा है यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके साथ में उनको भी ट्रेनिंग देने का काम शुरू है, ताकि वो दिन भर ट्रेनिंग करेंगे और बाद में शाम को नाटक देखेंगे, मतलब परफॉर्मेंसेस देखेंगे। तो जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सीसीआरटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक संस्था है जो कि बच्चों को आगे ट्रेनिंग देती है। उसी के माध्यम से यहाँ पर जो लाइव थिएटर प्ले भी कराती है, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चलते हैं और सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं। और जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे ट्रेनिंग लेते हैं, उनको सीसीआरटी स्कॉलरशिप भी देती है। मतलब आपकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का एक सुनहरा मौका यहाँ से प्राप्त होता है। आप यहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं और जगह ट्रेनिंग लेते हैं, तो यहाँ से सीसीआरटी से जुड़ें और यहाँ की जो मतलब उसका लाभ उठाएं, यहाँ का जो अपनी प्रतिभा का मौका दिखाने का मौका भी पाएं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, और भी मतलब थिएटर के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और जैसे कि आर्ट का हो गया, और भी जानते हैं और क्या क्या होते हैं सर, जैसे एक्टिंग थिएटर के अलावा यहाँ पर? थिएटर तो होता है, थिएटर में देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम्म, डांस, ड्रामा और म्यूजिक, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स कहलाती है, हम्म, और दूसरा विजुअल आर्ट्स कहलाती है, जैसा पेंटिंग और स्कल्पचर। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, इनको पांचों कलाओं को मिलकर ललित कला कहा जाता है। तो सारी जो ललित कलाएं हैं, उनका यहाँ पे प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दिया जाता है। तो डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, उसके बाद में फोक आर्ट फॉर्म्स, तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग लोक नृत्य भी करते हैं, लोकगीत भी पेश करते हैं। तो इन सारों का समावेश हमारे यहाँ पर होता है, और सारे जो इतने प्रोग्राम्स होते हैं, हम साल भर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं सारे प्रोग्राम्स की, सभी प्रकार के जितने प्रोग्राम्स हैं, सभी प्रकार के जो आर्ट फॉर्म्स है, वो बच्चों को सीखने को मिले, उनका परफॉर्मेंस भी होता है। तो सर यहाँ से सीसीआरटी से बच्चे जो देख रहे हैं वो जुड़ कैसे सकते हैं, और क्या कोई चार्ज वगैरह होता है जुड़ने के लिए? नहीं, यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं रहता है। हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, तो हम चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े, उतना अच्छा। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं उसकी, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये, इसलिए मैंने कहा था कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जा रहे हैं, ताकि पूरे देश भर में पता चले कि यहाँ पर सीसीआरटी में क्या होता है। ये बड़े काम का है, क्योंकि ये जो संबंध है पूरा आर्ट, कल्चर, एजुकेशन और लिटरेचर, चारों को मिलके, चारों बातें बहुत ज़रूरी है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, उसमें तो आर्ट एजुकेशन अभी कंपलसरी होने वाला है। तो नेचुरली इसका तो स्कोप बहुत ज़्यादा है अभी। जितने बच्चे पढ़ेंगे, जितने, कैसा है कि 8th क्लास के बाद में अभी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ले सकेंगे लड़के। नहीं, 8th क्लास में ही बच्चे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग या फिल्म या एक्टिंग या डायरेक्शन, ये कुछ भी ले सकता है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट। और जब 12वीं पास होकर निकलेगा, तो शॉर्ट फिल्में बनाएगा, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाएगा,
तो ये स्पेशलाइजेशन सब नए एजुकेशन पॉलिसी में रहने वाला, तो आर्ट एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व भी आने वाला है कुछ दिनों में। तो सर यहाँ पर जो ऐज का भी वो है कि कितनी ऐज होनी चाहिए नहीं, तकरीबन? स्कॉलरशिप की जो है ना, स्कॉलरशिप के मामले में कुछ एज उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। बच्चों के लिए अलग है, फिर बाद में 18 साल तक के अलग है, फिर बाद में 35 साल तक के लिए अलग है, फिर सीनियर फेलोशिप है। उतना उन्होंने एज का थोड़ा-सा बंधन रखा है। अदरवाइज़ फिर बच्चों को जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को ही मिलती है, और बिल्कुल 6 साल से जो बच्चा शुरू तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो जैसे कि ये तो रही बच्चों की बात, क्या जो एक्टिंग जो अकेडमी या थिएटर जो कराती हैं, क्या वो अकेडमियाँ भी आपसे जुड़ सकती हैं? हाँ, वो सारी अकेडमी हमसे जुड़ सकती है, क्योंकि हमारा तो प्रयास ही है अभी, हम लोग तो यूनिवर्सिटी से अभी सैंक्शन करके लाए हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़, ताकि हमारे यहाँ जो अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ शुरू होने वाले हैं डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग में, ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रहेंगे। तो हम जो सर्टिफिकेट उनको देंगे, उसमें यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की सिग्नेचर रहेगी और सीसीआरटी के डायरेक्टर की सिग्नेचर रहेगी। सपोज़ ऐसा है कि एक्टिंग का समझो हमने 1 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर शुरू किया, तो लड़के यहाँ पर एक्टिंग सीख सकते हैं। उनको सर्टिफिकेट मिला, मेन है ना कि यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलना, इसको बहुत वजन रहता है। अदरवाइज़ बाकी तो बहुत सारी संस्था है, प्राइवेट में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसको कोई वजन नहीं रहता, गवर्नमेंट में उनको जॉब नहीं मिलता। हम जब ये करेंगे तो यूनिवर्सिटी से जुड़े रहने के कारण उनको जॉब की भी गारंटी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो स्टूडेंट जो एक्टिंग थिएटर क्लास के जो आर्टिस्ट हैं, वो उनके अलावा आप जो थिएटर जो अकेडमीज़ हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ सकती हैं और सीसीआरटी से जो यहाँ की जो सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं, सर्टिफ़िकेट प्राप्त कर सकती हैं। आपके अच्छे काम के लिए यहाँ से बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिलेगा आपको। एक गवर्नमेंट की संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, तो यहाँ से बहुत अच्छा आप जुड़ सकते हो। यहाँ से जुड़ने के लिए आप यहाँ की सीसीआरटी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और सीसीआरटी के जो और भी है, अगर आप दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली से बाहर हो, तो सीसीआरटी की और भी ब्रांचेज़ हैं। कहाँ-कहाँ हैं सर? हमारा वो उदयपुर में एक हमारा सब सेंटर है, हैदराबाद में है, दमोह में है और उधर में गुवाहाटी में है। 4 जगह हमारे सब सेंटर्स हैं, लेकिन हमारे जो ऑफ़िसर्स हैं, जो हम उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर कहते हैं, जो उन लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग लिया है, तो ऐसे कम से कम 700 डिस्ट्रिक्ट्स है कि वहाँ पर हमारे जो प रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर करके काम करते हैं। तो हमारा जो नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग पूरे देश में फैला हुआ है। हमको जब भी काम रहता है, हम टीचर्स लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ-वहाँ के टीचर्स बराबर जमा हो जाते हैं। नेटवर्किंग इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपनी लोकेशंस के हिसाब से भी सीसीआरटी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है सीसीआरटी का। तो सीसीआरटी आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, सीसीआरटी द्वारका दिल्ली करके डालेंगे, तो आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ के फ़ोन नंबर्स भी मिल जाएंगे और यहाँ की वेबसाइट भी पता चल जाएगी। उसके अलावा भी हम इसमें वेबसाइट भी नीचे चल रही है, वेबसाइट को भी ध्यान में रखें। वेबसाइट के थ्रू भी माध्यम से भी, फ़ोन नंबर के माध्यम से भी सीसीआरटी से जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम आज से ये प्रोग्राम है, 4 दिवसीय जो प्रोग्राम है, 24 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक अपना टाइम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो है आप आएँ, खुद भी आएँ, बच्चों को भी लाएँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ जो है आपको लाइव थिएटर क्लासेस जो है वो भी देखने को और लाइव थिएटर प्ले भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप लाइव थिएटर जो है देख सकते हैं और किस तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीसीआरटी से जुड़ करके आप भी भाग ले सकते हैं अगले प्रोग्राम में। जो सीसीआरटी के आने वाले नेक्स्ट जो थिएटर हैं, लाइव जो थिएटर होगा, उसमें आप भी भाग ले सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, तो सीसीआरटी से जुड़ें और अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।